कल हम बात किए थे फोटोडायोड के बारे में, और कल जाने कि फोटोडायोड हमारा कहाँ पे यूज होती है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। आज हम बात करेंगे एलईडी के बारे में। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एलईडी इज कन्वर्ट ए electrical energy into light energy। इसको हम लोग कहते हैं एलईडी। एलईडी की जो मेन कीवर्ड है इसका, उसको सबसे पहले आप समझेंगे। कीवर्ड, पहला कीवर्ड एलईडी का, इसमें जो आपका एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा होगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर इससे हम इसको ज्यादा कर दें तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड वहां पे वर्क नहीं करेगी। इसलिए हमको जो एनर्जी गैपिंग होता है उसको इक्वल या ग्रेटर देन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना होता है। ये इसका पहला कीवर्ड है। दूसरा, जो हम डायोड बनाएंगे उसमें करेंगे हाई कंसंट्रेट डोपिंग, ट्राई वायलेंट एंड पेंटावायलेंट का डोपिंग करेंगे और उसको हम हाई कंसंट्रेट कर देंगे। ये इसका दूसरा कीवर्ड। एलईडी का तीसरा जो कीवर्ड होगा वो होगा इसका एनर्जी, यानी कि ईजी, एनर्जी गैपिंग इज एच न्यू। मतलब इसको आप फोटोन बोल सकते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी। अगर एलईडी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपका ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। इस न्यू को अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आपको मिलेगा EG/H। ये आपका एलईडी का फ्रीक्वेंसी बन जाता है। इसका फोर्थ कीवर्ड, ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग। हमेशा एलईडी में हम फॉरवर्ड बायसिंग ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पे रिवर्स बायसिंग यूज करते हैं तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप इसको याद रखेंगे, हमेशा एलईडी पे फॉरवर्ड बायस ही यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कुछ कीवर्ड। लेकिन एक सवाल कि मॉडर्न टाइम पे, जैसे कि आजकल के समय पे जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता है एलईडी बनाने में, क्यों? तो इसका जवाब है हमारा, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास में 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का एनर्जी गैपिंग होता है, जबकि एलईडी को फॉर्म करने के लिए एनर्जी गैपिंग आपका ज़्यादा होना चाहिए 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये कारण होती है। मतलब कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास में 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा इसका बॉन्ड कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। मतलब कि यहाँ पे आपने पढ़ के रखा है कि ये बैंड आपका वैलेंस बैंड है VB,
ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराना है, जंप कराना है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का डिवाइस बनाते हैं तो हमको 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का एनर्जी देना होगा। इसी कारण से हम लोग मॉडर्न टाइम पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं एलईडी बनाने के लिए। बात समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी का मतलब होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी इज कन्वर्ट ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इसका कीवर्ड, पहला कीवर्ड Eg इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट होना चाहिए। दूसरा कीवर्ड हाई कंसंट्रेट डोपिंग। जो हम वहां पे डिवाइस बनाएंगे उस डिवाइस पे हाई कंसंट्रेट डोपिंग होना चाहिए, ट्राइवालेंट और पेंटावालेंट का। तीसरा जो कीवर्ड है वो एनर्जी गैपिंग, यानी कि एलईडी का एनर्जी h न्यू के बराबर होना चाहिए, जिसको हम एनर्जी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू इक्वल टू Eg बाई h मिल जाता है। और लास्ट में हमेशा एलईडी पे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग यूज करेंगे। लास्ट में थोड़ी सी और समझ लेते हैं कि आप चाहें तो इसको 5 पॉइंट मान सकते हैं कि मॉडर्न टाइम पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं किया जाता है एलईडी बनाने में, कारण कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए हमको 2.4 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज़्यादा का एनर्जी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए हम आज के ज़माने में सिलिकॉन और जर्मेनियम से एलईडी का निर्माण नहीं करते हैं। हो गया? 2 नंबर समझ में नहीं आया? हाई कंसंट्रेशन डोपिंग, यानी कि आप जब डायोड बना रहे होंगे, आप डायोड किससे बनाते हैं? इंट्रिंसिक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इंट्रिंसिक डिवाइस से बनाते हैं। इंट्रिंसिक डिवाइस में एक और पी टाइप जिधर बनाते हैं उधर ट्राइवालेंट का डोपिंग किया जाता है, और जिधर एन टाइप बनाते हैं उधर पेंटावालेंट का डोपिंग किया जाता है। ट्राइवालेंट कहने का मतलब कि आप एल्युमिनियम का ऊपर में क्या कराएंगे? डोपिंग कराएंगे। समझ में आया? चलिए, आपका एक ये क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। समझ पाई? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आधा भाग में आप किसको डोपिंग कराएंगे? एल्युमिनियम को। वो आपका बन जाएगा, एल्युमिनियम को कराने से वो क्या बनेगा आपका? ट्राइवालेंट। ठीक। और जिधर आप ये फास्फोरस को कराएंगे वो क्या बन जाएगा? पेंटावालेंट। एल्युमिनियम का लास्ट का में कितना इलेक्ट्रॉन? 3, इसलिए उसको ट्राइवालेंट कहा गया। फास्फोरस का कितना? 5, इसलिए उसको क्या कहा गया? पेंटावालेंट। अब समझ पाई? हाँ। चलिए, ये एलईडी का डायोड जो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है? कनेक्ट किया हुआ है। समझ पा रही है? फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब कि इसका पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। अब इसमें क्या होता है घटनाएं, उसको ध्यान से समझिए कि जब हम इसमें भारी कंसंट्रेशन क्या करा देते हैं? डोपिंग करा देते हैं। भारी मात्रा में ट्राइवालेंट और पेंटावालेंट का डोपिंग कराते हैं, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ जाती है। समझ पा रही है? अब उस दोनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जंप करेगा और इधर का जो पॉजिटिव है उधर जंप करेगा। भगदड़ का मतलब समझते हैं आप? कि आप बाजार गए हैं, ठीक, बाजार में बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है। आपको कोई बोल दिया कि अभी यहाँ पे बम फटने वाला है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? भगदड़ मच जाएगा। अब भगदड़ मचेगा तो कब क्या होगा? आदमी के ऊपर में आदमी चढ़ के इधर से उधर भागेंगे। अगर अगल बगल में कोई गड्ढा है तो गड्ढा में आदमी गिर जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा कंसंट्रेशन कर देते हैं कि दोनों रीजन पे भगदड़ मच जाती है।
समझ में आ गया। अब भगदड़ मचने से क्या होगा? भगदड़ मचने से ये होगा कि इधर का इलेक्ट्रॉन जिधर जाए, मतलब जिधर सके उधर क्या करेगा? जंप करेगा। और ये इधर का होल्स भी इधर से उधर क्या होगा? जंप करेगा। और कहीं ना कहीं इस रीजन पे इधर का इलेक्ट्रॉन्स और इधर का प्रोटॉन्स क्या होगा? मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये जब जंप कर रहा है तो उसके पास में तो बहुत ज्यादा एनर्जी है कि नहीं है? कम एनर्जी रहता है तो वो जंप नहीं करता, भगदड़ नहीं मचाता। अभी तो इसमें जब हम इसको हायर कंसंट्रेशन नहीं दिए है तब ये इत्मीनान है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये कर रहा है क्या? लेकिन उसको हम क्या कर दिए? भगदड़ मचा दिए। इतना ज्यादा उसको क्या कर दिए? डोपिंग करा दिए कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन फटने जैसा हो गया। समझ में आ गया? और यहाँ भी आपका होल्स फटने जैसा हो गया। अब यहाँ का हम जान रहे हैं कि सिंपली यहाँ का पॉजिटिव इधर नहीं आ सकता, इधर का नेगेटिव इधर नहीं आ सकता, लेकिन इसको हम जबरदस्ती क्या करेंगे? इधर से उधर भेजेंगे। और किस तरह से हो जाएगा? जब हम उसको हाईली कंसंट्रेट कर देंगे तब वो नहीं चाह के भी क्या करेगा? उधर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि एक बस है, ठीक, उस बस में आदमी खचाखच भरा हुआ है। अब रोकी है, तुमको जाना है या नहीं जाना है, लेकिन वहां का जो कंडक्टर होता है क्या करता है जानते? नहीं, खाली है, आइए घुसिए, ठकेल के घुसा देता है जबरदस्ती, है कि नहीं? जगह नहीं है तब भी क्या करता है? ठेल ठाल के घुसा देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी जगह नहीं छोड़े हैं। एक और किसको भर दिए पूरा? इलेक्ट्रॉन्स, और एक और प्रोटॉन। और इतना ये दोनों रीजन पे भगदड़ मच गया कि सब एक दूसरे की ओर क्या करने लगे? कूदने लगे, भागने लगे। अब जब भागने लगे और इधर का प्लस और इधर का इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? यहाँ पे मिले, तो प्लस और माइनस के मिलने से दोनों वहां पे क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। और न्यूट्रलाइज कब होगा? जब उसके पास में हाई एनर्जी है, उस एनर्जी को छोड़ेगा तब न्यूट्रलाइज होगा। समझ पा रही है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर कूदा। क्यों कूदा वो इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि उसके पास में हाईली आयोनाइज है, वो उसके पास में अभी एनर्जी है। तो जब ये इधर की प्लस होल से मिलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनर्जी लेके कूदा है उस एनर्जी को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, तभी तो वो न्यूट्रल हो सकता है। अदरवाइज न्यूट्रल होगा तो उस एनर्जी को क्या करता है? वो छोड़ता है। और वही एनर्जी को जो छोड़ता है वो एनर्जी आपका इधर क्या करता है? लाइट के रूप में बाहर निकलता है। क्या मेरा बात समझ में आया? लाइट के रूप में क्या निकलता है? बाहर निकलता है। और यहाँ पे आपका क्या लगा होता है? प्लास्टिक का रेसिन लगा होता है। आप देख सकते हैं ऊपर में लगा हुआ भाग क्या है? प्लास्टिक है। ये भाग दिख रहा है आपको? ये क्या है? प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। क्या बात समझ पाई? इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने से, आपस में क्या करने से? जंप करने से जो एनर्जी लेके जंप किया उस एनर्जी को वहां पे वो क्या करता है? रिलीज करता है। और वही एनर्जी लाइट के रूप में क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर लगभग होता है? विजिबल लाइट के बराबर होता है, जो हमको रोशनी देके जाता है। समझ पाई बात को? यही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान देंगे। चलिए देखिए, व्हेन करंट फ्लो इन द फॉरवर्ड बायस, हम करंट कहाँ पे फ्लो कराते हैं? फॉरवर्ड बायस पे करंट फ्लो कराते हैं। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? रिकम्बाइन हो जाते हैं। यही तो बताइए यहाँ पे क्या होते हैं? रिकम्बाइन, बिकम्स फास्टर, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं? रिकम्बाइन करते हैं। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण से? हाई कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा ना यहाँ पे? चलिए आगे समझिए। एनर्जी रिकॉम्बिनेशन इमिटेड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू Eg by H। यहाँ से जो आपको ये एनर्जी निकल रहा है वो एनर्जी क्या होती है? यहाँ से रिकम्बाइन होके एनर्जी इमिट होती है और ये एनर्जी क्या बना लेती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना लेती है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? न्यू इक्वल टू Eg by H होता है। समझ पाई बात को? आगे ध्यान से देखिए। सिंस हाई Eg, वहां से जो निकल रहा है एनर्जी गेप वो कैसा है? हाई है। इज यूज
द फ्रीक्वेंसी इन विजिबल रेंज। उसको हम लोग किस तरह से यूज कर लेते हैं? विजिबल रेंज में यूज कर लेते हैं, ताकि वहां से निकलने वाली जो किरणें हैं, प्रकाश है, हमको दिखाई दे। रेंज, दिस लाइट वेव ब्राइटन, वो लाइट वेव क्या करने लगता है? चमकने लगता है। ब्राइटन ऑफ द रेसिंग कैप्सूल, कहां पे जाके? इस रेसिंग कैप्सूल पे जाके चमकने लगता है। आपके सामने एलईडी बल्ब लगा हुआ है, आप देख लीजिए, यही हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ये चीज होता है यहाँ पे। चलिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैन गिव डिफरेंट कलर। अगर यहां से निकलने वाला आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो? बदल जाए, समझ में आया? तो उससे निकलने वाली लाइट का कलर भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। आपने देखा दुकान पे जाके सब बल्ब आपको सफेद ही दिखाई देंगे ऊपर से, लेकिन उसको जलाने से कोई ब्लू जलता है, कोई रेड जलता है कि नहीं? उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वहां से ये जो आपका फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैन गिव डिफरेंट कलर। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे तो यहाँ से मिलने वाला लाइट भी आपका क्या हो जाएगा? दूसरा रंग का हो जाएगा। समझ पाई? सो एनर्जी गैप विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। इस तरह से जो एनर्जी गैप होता है वो डिफरेंट कलर के लिए भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ पाई? आगे थोड़ा सा देखिए, एलईडी में सेमीकंडक्टर जो हम यूज करते हैं आज के जमाने में, वो क्या लिखा हुआ है? सेमीकंडक्टर यूज इन एलईडी इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। आप इसको अंडरलाइन करके याद रखेंगे कि एलईडी बनाने के लिए आधुनिक मॉडर्न में, मतलब आजकल किसका यूज होता है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज होता है। समझ पाई? और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? G1, मतलब G1 AS1 माइनस X और PX। अगर यहाँ पे समझने के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि मान के चलिए आपका गैलियम क्या है? 1 है, और आपका फास्फोरस कितना है? 0.4 है। तो 0.1 में माइनस 0.4 कर दीजिएगा तो आर्सेनाइड आपको क्या मिलने वाला है? 0.6 मिलने वाला है। इस तरह से आपको क्या मिलेगा? ये रेड कलर मिलेगा। अगर इस रेशियो में अगर आप क्या कराते हैं? डायोड का निर्माण करते हैं, तो वहां से निकलने वाली जो कलर होगा लाइट का, वो कैसा कलर देगा? रेड कलर। समझ में आ गया? अगर इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड में किसको किसको मिलाया जाता है? गैलियम और आर्सेनाइड को, जिसका हमारा एनर्जी गैपिंग बहुत ही कम होता है। देखिए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसका एनर्जी गैपिंग बहुत कम है, मतलब इसका जो वेवलेंथ है वो भी क्या है? बहुत कम होगा। और इसका वेवलेंथ बहुत कम होने के वजह से ये हमारी आंख में विजिबल नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बड़ा होगा वही फ्रीक्वेंसी को हम अपना आंख से देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी छोटा होगा तो क्या देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। मतलब रिमोट से निकलने वाली जो लाइट है, वो लाइट कैसी लाइट है? इंफ्रारेड रे है। इसीलिए वहां से निकलने वाली लाइट को हम नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ही कम होता है। समझ पाई? क्लियर? एलईडी पूछना है किसी को? चलिए ध्यान दीजिए, ये एलईडी की कुछ क्या है? बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है उसको ध्यान से देखिएगा कि एलईडी का बेनिफिट क्या है। नाउ ऑपरेशनल वोल्टेज जो हम लोग क्या करेंगे, उसको वोल्टेज जो देंगे वो वोल्टेज क्या होता है? यूज वेरी लेस पावर। कम पावर पे क्या करता है? वो अपना ऑपरेट करना शुरू कर देता है, यानी कि काम करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया कि उसको चलने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, दूसरा नंबर पे आइए, फास्ट एक्शन। तुरंत क्या में आता है? ये एक्शन में आता है। नाउ नो वार्म अप टाइम, समय के साथ भी ये गर्मी पैदा नहीं करता है। आप एलईडी बल्ब को भी छू के देखें, 24 घंटे जलाने के बाद कोई भी वहां पे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ पा रही है? बैंडविड्थ वेरी स्मॉल, इसका जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल। कितना होता है? 100 to 500 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10 पावर माइनस 10 मीटर। याद रखेंगे, इतना छोटा वैल्यू माइनस में देख लीजिए। ठीक, लॉन्ग लाइफ, इसलिए तो एलईडी बल्ब में गारंटी दिया जाता है, 2 साल का गारंटी, 3 साल का गारंटी, 1 साल का गारंटी। समझ पा रही है? लॉन्ग लाइफ, रफ यूज।
जैसा मर्जी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, पांचवा बेनिफिट देखिए, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग। ऑन किए तुरंत लाइट, ऑफ किए तुरंत बंद, कि ऑन किए उसके बाद में 2 मिनट में लाइट ग्लो करे, ऐसा नहीं। समझ में आ गया? आप गौर किए होंगे जब पहले जमाने में, मतलब आजकल भी शादी पार्टियां में जो हैलोजन लाइट लगती थी, वो ऑन करने के थोड़ा देरी बाद में क्या करता था, लाइट देता था। हाँ, शुरू में रेड कलर का होगा, फिर ग्लो करने लगता है। लेकिन एलईडी में ये परेशानियां नहीं है, जहां पे ऑन किए और आपको लाइट मिलना शुरू हो। तो ये बेनिफिट थी किसकी, एलईडी की। क्लियर?